गुरुग्राम में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बायर्स ने घेराव किया। सेक्टर 95 में बन रहे प्रोजेक्ट में लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन अभी तक उन्हें अपने सपनों का आशियाना नहीं मिला और इसी के चलते अब बिल्डर ने पूरी पेमेंट न देने के चलते बायर्स के फ्लैट को रद्द करने की चेतावनी दी है, जिसके चलते तमाम बायर्स ने आज रेरा दफ्तर का घेराव किया। गुरुग्राम के सेक्टर 95 में मायरा होम की तरफ से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों ने अपने सपनों के आशियाने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट किए। लोगों का आरोप है कि वो अब तक 50 से 60% राशि बिल्डर के दफ्तर में जमा करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं दिया गया, जबकि साइट पर पिछले 1 साल से काम बंद पड़ा है, जिसका विरोध लगातार बायर्स कर रहे हैं। कब लिया था, कितना इन्वेस्ट किया था और किस तरह की परेशानी आपके सामने खड़ी है? देखिए, हमने इन्वेस्ट करा था दिसंबर 2020 में। पहले कोविड की वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं था, वी वर क्वाइट ठीक है, हमें समझ आ रहा था, हम लोग पेमेंट्स दे रहे थे टाइमली, बट इन द मीन टाइम हमें पता चल गया कोविड ख़त्म हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था। इन द मीन टाइम 68 का इसका एक प्रोजेक्ट था, वहाँ से हमें पता चल गया कि ये बिल्डर ही फ्रॉड है, ये ब्लैकलिस्ट हो गया, इसका लाइसेंस ब्लैकलिस्ट हो गया। तो हमने तब से हमने पेमेंट देना इसको स्टॉप कर दिया, बिकॉज हम 50% पेमेंट दे चुके थे एंड कंस्ट्रक्शन वाज नॉट इवन 2%, दैट वाज 0%। तो वी हैव स्टॉप टू गिविंग पेमेंट्स, हमने पेमेंट देना बंद कर दिया। ये हमें रेगुलर लेटर्स देता रहा कि आप इंस्टॉलमेंट्स दें और हमें थ्रेटन करता रहा। हम लोग इसको बोलते रहे कि आप कंस्ट्रक्शन करो, हम दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हम लोगों ने भी, अब रेरा में हम 7 महीने से हम लोग कभी रेरा में जा रहे हैं, कभी हम सेक्टर 14 में जा रहे हैं, कभी हम कहाँ जा रहे हैं। अब ये हमें कैंसिलेशन के लिए कह रहा है। 10 मार्च को इसने हमें लेटर दिया है कि हम आपका फ्लैट कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आप पेमेंट नहीं दे रहे हो। हम आप बताओ, बैंक हमें फाइनेंस नहीं कर रहा। हमने बोला बैंक ही नहीं दे रहा है तो हम क्या करें। तो व्हाट शी सेड, उनकी एम्प्लॉय ने परसों बोला, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बैंक नहीं दे रहा, आपका फ्लैट है, आपकी प्रॉब्लम है ये। अरे बैंक, आप सोचो, एक बैंक नहीं फाइनेंस कर रहा, पीएनबी कितना रेप्यूटेड बैंक है, जिसको अकाउंट की बात कर रहे हैं। आपकी समस्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि ये टीएलपी प्लान है जो सीएलपी हो जाए, कंस्ट्रक्शन करे। हम 50% दे चुके हैं, 50% कंस्ट्रक्शन करे। ये हम पैसा देने को तैयार है, हम सेल्फ फंडेड भी हैं, कई लोग, कोई पैसा देने को मना नहीं कर रहा है, बैंक भी कर देगा, तभी देगा। हम बस कंस्ट्रक्शन चाहते हैं, 50% पैसा दे चुके हैं, 50% कंस्ट्रक्शन हो, बस दैट्स इट। उसके बाद बाकी हमें डिमांड दे, फिर डिमांड करें टीएलपी से सीएलपी हो जाए, बस दैट्स इट, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। हरियाणा ने पिछले साल जून में हाईलाइट किया था कि बिल्डर्स ने फर्जी बैंक गारंटियाँ देके, फर्जी कागजात के ऊपर देके लाइसेंस लिए हैं। 68 का इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। तब तक हमें किसी बायर को कोई चीज़ की जानकारी नहीं थी। उसके बाद इन सब चीज़ों की जानकारी आई हमारे पास, तब तक हम लोग सब लोग पेमेंट दे चुके थे। ठीक है, हमारा लास्ट पेमेंट जो है अप टू डेट है, विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट। अब तब से लेके अब तक हम डीटीसीपी चंडीगढ़, डीटीसीपी गुड़गांव, रेरा से सब कुछ करके देख चुके हैं। अभी रिसेंटली रेरा ने इनका फॉरेंसिक ऑडिट की कंडक्ट करवाया है ऑलमोस्ट सब प्रोजेक्ट्स का, जो कि 95 के अंदर में 1 रुपया भी एस्क्रो अकाउंट का बैलेंस नहीं है। सारा पैसा बिल्डर ने निकाल के लगा दिया है, कहाँ लगाया है कुछ नहीं पता। अब हमसे कंस्ट्रक्शन नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। कभी बिल्डर 15 दिन कंस्ट्रक्शन कर देगा, हाँ जी मेरी तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप पेमेंट दीजिए। अभी भी 10 दिन से 15 दिन से फिर कंस्ट्रक्शन बंद है। अब फिर उसने, आज हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि अब उसने हमें ये नोटिस भेजा है कि आपका यूनिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, जबकि रेरा ने ऑलरेडी इसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। आपको बता दें कि इसी विरोध में आज सैकड़ों की तादाद में लोगों ने रेरा ऑफिस में पहुंचकर दफ्तर का घेराव किया और मांग की कि बिल्डर इस प्रोजेक्ट को पूरा करे, जिस पर लोग पूरा पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह की चेतावनी उन्हें दी जा रही है वो बहुत ही गलत बात है।
फिलहाल हरियाणा डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को आश्वासन दिया गया कि इस पूरे मामले की वो जांच करेंगे। हालांकि जिस तरह से लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट में अपने खून पसीने की कमाई लगाई है और अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इसके चलते उन्हें भारी परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। सतीश शर्मा सर, किस प्रोजेक्ट के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों पहुंचे हैं हरियाणा की? हम लोग आपको बताएं कि हमने मायरा 95 के अंदर फ्लैट बुक किया था, जिसके अंदर हमारे को अलॉट किए गए। तो क्या है कि उसके अगेंस्ट हम लोग पेमेंट दे रहे थे, चल रहा था हमारा सारा कुछ। अब दिक्कत ये आ गई है, प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी ये क्रिएट हो गई है कि हमारे पास डिमांड पे डिमांड और लेटर पे लेटर और साथ साथ कैंसिलेशन लेटर हमारे को माहिरा मतलब हरास कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है। हमारे पास रिमाइंडर पे रिमाइंडर मतलब और कैंसिलेशन लेटर उन्होंने दबाकर भेज रखे हैं और हमारे को कॉल करते हैं, और अगर हम उनसे जवाब मांगते हैं तो वो हमारे ऊपर ही डाल देते हैं कि जी ये तो आपकी ड्यूटी है। जबकि हमारा हरासमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से हम लोगों ने फाइनेंस करा रखा है। हमारे पास अगर पैसा होता तो हम लोग अपना पैसा भाई खुद दे सकते, तो या प्रोजेक्ट में लेने की ज़रूरत क्या थी कि किस्तों पे पैसा दे देंगे। लेकिन ठीक है कल ना? उसने हमें बोला ना सर, अब ये है कि कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, जीरो कंस्ट्रक्शन है। इवन बैंकर और जब हमारा रहा इवन बैंक नाम डॉक्टर विकास जैन है। विकास जी, कितने बायर्स हैं जिनके साथ इस तरह की परेशानी? ये 700 अलॉटी हैं और हमने जो है अक्टूबर 2020 में यहाँ पे अलॉटमेंट ली थी और दिसंबर में हमने इसको पैसा दिया था अलॉटमेंट का। उसके बाद से हम रेगुलर पेमेंट्स दे रहे हैं। मैं अब तक 62% पेमेंट दे चुका हूँ, 17 लाख रुपए दे चुका हूँ। मेरा सेल्फ फंडेड है, मैंने लोन नहीं करवाया। लेकिन इन्होंने 1 साल से उसमें कंस्ट्रक्शन बंद की हुई है और अब जो है हमें रिमाइंडर लेटर भेजा इन्होंने। पहले अपना ऑफिस ही बंद किया हुआ था ग्लोबल फोयर मॉल में, अब इन्होंने हमें रिमाइंडर लेटर भेजा और अब 10 तारीख को इन्होंने हमें कैंसिलेशन लेटर भेज दिया है। ये कह रहे हैं हम आपका प्लॉट कैंसिल करेंगे। हमें पेमेंट देने में कोई परहेज नहीं है अगर इसमें कंस्ट्रक्शन हो। अगर इसमें कंस्ट्रक्शन 50% हो जाती है तो सारे बायर जो है पेमेंट देने के लिए तैयार है और बैंक भी पेमेंट इशू कर देगा। हमारी मेन यहाँ पे डिमांड यही है कि वो कंस्ट्रक्शन लेटर जो है उनको कैंसिल किया जाए और जो टाइम लिंक प्लान है उसको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान किया जाए। और कंप्लीट कब तक होना है? इसका आइडली जो हमें प्रॉमिस था वो दिसंबर 2024 था, लेकिन इसने कहा कि 6 महीने का हमें जो है इसमें 6 महीने की रिबेट मिलती है तो हम आपको जून 2025 तक दे देंगे। लेकिन आज जो है कंस्ट्रक्शन आप साइट पे जाके देखेंगे तो 5% भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। वहाँ पे आप देखेंगे कि उसकी टावर्स की नींव भी नहीं डाली है। टावर 9 है, उसको तो देखा ही नहीं, मिट्टी का ढेर पड़ा है वहाँ पे। टावर 3 में भी जब जिस टावर की नींव नहीं पड़ी वो 1 साल में कैसे कंप्लीट हो जाएगा? तो हमारी यही डिमांड है कि उसको पूरा किया जाए, कंस्ट्रक्शन की जाए साइट पे। ठीक है। मेरा नाम नीतू मलिक है। आई एम वन ऑफ द बायर्स इन 95. We have almost given 50% of the money to them and we're not even getting 5% of the construction. We have come to Harera so many times. It's like 8-9 times coming to Harera office and nothing is happening, which is very disheartening. This comes under Pradhan Mantri Awas Yojana, RERA से approved है, सब कुछ है, but still मतलब hard middle class people standing on the road like this. Is this what we have come to? I don't know. रेरा में शिकायत दी है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? क्या कुछ कमिटमेंट मिला है रेरा से? मेरे को तो अभी तक नहीं पता कुछ भी कमिटमेंट मिला है रेरा से। फेल है? बिल्कुल टोटल फेल है, बाकी सबसे पूछिए। कोई कुछ नहीं कर रहा। यही नहीं, लोगों का ये भी आरोप है कि 60% से ज्यादा राशि वो लोग बिल्डर को दे चुके हैं, जबकि उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं दिया गया। ऐसे में देखने वाली बात जरूर होगी कि कब तक इन लोगों को इनका हक मिल पाता है, या फिर बिल्डर्स लगातार ऐसे ही मनमानी कर लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को हड़पते रहेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे ही कई मामले साइबर सिटी गुरुग्राम में चल रहे हैं। इसी तरह की गुरुग्राम और सोना की हर अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।